हाँ जी भाइयों, नमस्कार। आज हम तीन गाड़ियों के बारे में जानकारी लेंगे। फर्स्ट है मारुति सुजुकी ब्रेजा, सेकंड है महिंद्रा एक्सयूवी 300 एंड थर्ड टाटा नेक्सॉन। ये तीनों भी सब कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं। और इन तीनों के हम लोग बेस मॉडल की ही इंफॉर्मेशन लेंगे ताकि ये तीनों भी लगभग ऑन रोड प्राइस 10 लाख के भीतर ही रहें। ठीक है, तो फर्स्ट है मारुति सुजुकी ब्रेजा जिसका एवरेज एक्स शोरूम प्राइस है 8.2 लैक्स। सेकंड महिंद्रा एक्सयूवी 300 का 8.41 लैक्स एंड टाटा नेक्सॉन का 7.8 लैक्स। ओके, सो इंजन के बारे में जानकारी अगर हम लेते हैं तो मारुति ब्रेजा का रहेगा 1462 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन, जो कि मतलब 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है। सेकंड है महिंद्रा एक्सयूवी 300 का 1197 सीसी का मतलब 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है ये। 1.2 लीटर टर्बो इंजन है ये। ठीक है, थर्ड है 1199 मतलब 1199 सीसी का टाटा नेक्सॉन का। और ये जो है 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज्ड रिवोट्रॉन इंजन है। तीनों का फ्यूल मैंने पेट्रोल का ही लिया है। डीजल का प्राइस बढ़ जाएगा इसलिए मैंने पेट्रोल का ही कंपैरिजन दिया है यहाँ पे। एंड उसके मैक्सिमम पावर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मारुति ब्रेजा का मैक्सिमम पावर है 102 bhp एट द रेट 6000 rpm। ओके, सेकंड है महिंद्रा एक्सयूवी 300 का जो कि टर्बोचार्ज इंजन है। तो इसका रहेगा 109 bhp, उसका आरपीएम रहेगा 5000। एंड थर्ड टाटा नेक्सॉन जिसका सबसे ज़्यादा है 118 bhp एट 5500 आरपीएम। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम टॉर्क देखते हैं। तो 137 Nm इसका मारुति ब्रेजा का रहेगा। महिंद्रा एक्सयूवी 300 का 200 न्यूटन मीटर रहेगा एंड थर्ड टाटा नेक्सॉन का 170 न्यूटन मीटर। ओके, तो माइलेज के बारे में बट ऑब्वियस मारुति ब्रेजा का सबसे ज़्यादा माइलेज रहेगा, इसमें लगभग 20 के आसपास माइलेज रहेगा। सेकंड है महिंद्रा एक्सयूवी 300 पेट्रोल का, इसका रहेगा 18 का, लगभग 18 का रहेगा। एंड थर्ड है टाटा नेक्सॉन का 17 से लेके 17.5-18 तक जाएगा ये पेट्रोल में माइलेज। ओके, तो ड्राइव ट्रेन तीनों का भी फॉरवर्ड है। तो इसमें ट्रांसमिशन रहेगा मैनुअल, 5 गियर्स रहेगा मारुति ब्रेजा एंड टाटा नेक्सॉन का। सॉरी, मारुति ब्रेजा का ही 5 गियर्स का रहेगा और एक्सयूवी 300 एंड नेक्सॉन का रहेगा 6 गियर्स। ओके, तो टाटा नेक्सॉन में एक और चीज़ एडिशनल है, स्पोर्ट्स मोड भी अवेलेबल है टाटा नेक्सॉन में। ठीक है, एमिशन स्टैंडर्ड्स जो कि मतलब अभी पहले BS4 था, अभी BS6 आ गया है। तो BS6 का फेज 2 है तीनों में भी। ठीक है, टर्बोचार्ज जैसे मैंने आपको बताया, मारुति का जो इंजन है वो नेचुरली एस्पिरेटेड है एंड बाकी दो एक्सयूवी 300 एंड टाटा नेक्सॉन का उसका रहेगा टर्बोचार्ज इंजन। ओके, सो अदर अगर समझो इंजन के बारे में जानकारी मतलब अदर इंफॉर्मेशन लेंगे हम लोग, तो इसमें रहेगा रीजनरेटिव ब्रेकिंग मारुति ब्रेजा में, आइडल स्टार्ट स्टॉप, जो कि महिंद्रा एक्सयूवी 300 एंड टाटा नेक्सॉन में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो अभी आते हैं हम लोग डायमेंशंस एंड वेट के बारे में इंफॉर्मेशन। तो लेंथ सभी का सेम है, सब 4 मीटर है, तो 3995 मीटर्स का रहेगा ये। 3995 मीटर्स एग्जैक्टली। ओके, नहीं 3995 की mm रहेगा। ठीक है, तो 3995 का ब्रेजा का, एक्सयूवी 300 का भी 3995 एंड टाटा नेक्सॉन का 2 mm कम है, 3993। विड्थ रहेगा ब्रेजा का 1790, एक्सयूवी 300 का 1821 और टाटा नेक्सॉन का 1811। और हाइट रहेगा 1685 ब्रेजा का, महिंद्रा एक्सयूवी 300 का 1627 और टाटा नेक्सॉन का 1606। तो हम लोग मतलब जान सकते हैं कि विड्थ में सबसे ज़्यादा विड्थ है जो एक्सयूवी 300 का, उसके बाद आता है टाटा नेक्सॉन और लास्ट में मारुति ब्रेजा। और हाइट में सबसे ज़्यादा है मारुति ब्रेजा, एक्सयूवी 300 नेक्स्ट एंड थर्ड टाटा नेक्सॉन। तो व्हील बेस जो कि मतलब व्हील का जो दोनों व्हील के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो, तो 2500 रहेगा मारुति ब्रेजा का। सेकेंड
XUV 300 का 2600 सबसे ज़्यादा, एंड टाटा नेक्सॉन का 2498, लगभग मारुति ब्रेजा के सिमिलर ही है ये। तो इसमें XUV 300 का सबसे ज़्यादा है व्हील बेस, एंड बाकी ब्रेजा का और टाटा नेक्सॉन का लगभग सेम है। टाटा नेक्सॉन का 2 mm कम है। तो आगे बढ़ते हैं ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में। तो महिंद्रा XUV 300 का रहेगा 180 mm, एंड टाटा नेक्सॉन का रहेगा 209 mm ग्राउंड क्लियरेंस, और ब्रेजा का रहेगा, जस्ट अ सेकंड मैं चेक कर रहा हूँ, लगभग 195 के आसपास में है ये, फिर भी एक बार इंफॉर्मेशन सही होनी चाहिए। 198 mm का है ये इसका ब्रेजा का 198 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है 2022। ओके फाइन। सो लगभग वही है ब्रेजा का ग्राउंड क्लियरेंस, 200 mm के आसपास में रहेगा ये समझो। ठीक है, एग्जैक्टली बताऊंगा तो 200 mm पकड़ के चलिए आप। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटी देखेंगे तो बूट स्पेस रहेगा 328 लीटर्स का मारुति ब्रेजा का, XUV 300 का 257, और टाटा नेक्सॉन का सबसे ज़्यादा 350। ओके, तो इसमें XUV 300 का सबसे कम है 257 का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 48 लीटर्स मारुति ब्रेजा का, 42 लीटर्स XUV 300 का, एंड 44 लीटर्स टाटा नेक्सॉन का। तो फ्यूल जो मतलब कैपेसिटी है उसका मतलब इसका मारुति ब्रेजा का सबसे ज़्यादा है, और टाटा नेक्सॉन XUV 300 का सबसे कम है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसका जो फ्रंट ब्रेक टाइप है वो तीनों का डिस्क है। ठीक है, एंड रियर रहेगा ब्रेजा का, और नेक्सॉन का ड्रम रहेगा, और XUV 300 का डिस्क रहेगा। ठीक है, स्टेयरिंग टाइप पावर असिस्टेड है तीनों का, इलेक्ट्रिक वाला। व्हील्स स्टील रिम्स है। ठीक है, इसमें अलॉय व्हील्स नहीं है। फ्रंट एंड बैक टायर्स इसका रहेगा 16 इंचेस का तीनों का। ठीक है, सेफ्टी मेजर्स में इसमें देखो एन कैप रेटिंग ब्रेजा का तो हुआ नहीं है, पर पिछली बार जो पिछला इसका फेसलिफ्ट था उसका रेटिंग 4 स्टार्स का था। अभी मतलब हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये भी मतलब 4 स्टार्स के आसपास ही रहना चाहिए। बोल नहीं सकते 3 स्टार भी आ सकता है या फिर 5 स्टार भी जा सकता है। और महिंद्रा XUV 300 और टाटा नेक्सॉन का आप सबको जैसे मालूम है, ये दोनों भी गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा सेफेस्ट वन ऑफ द सेफेस्ट कार्स है, दोनों भी मतलब। तो 5 स्टार है ग्लोबल NCAP में। सेकंड थिंग, अभी ये बेस मॉडल में आते हैं, तीनों में भी 2 एयर बैग्स, ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर में। ठीक है, और मिडल रियर 3 पॉइंट सीट बेल्ट ओनली ब्रेजा में है, बाकी दोनों में नहीं है। अगर आपको चाहिए तो आपको मॉडल अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, चाइल्ड एंकर सीट पॉइंट्स है, सीट बेल्ट वार्निंग तीनों के लिए भी है। हाँ चलो, ब्रेकिंग एंड ट्रैक्शन में आते हैं। तो ABS EBD ये कॉमन फीचर है सभी में। ठीक है, ब्रेक असिस्ट महिंद्रा XUV 300 में नहीं है, टाटा नेक्सॉन और ब्रेजा में है। ठीक है, ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम ये अगेन ब्रेजा में और नेक्सॉन में है, जो कि और XUV 300 में नहीं है। हिल होल्ड कंट्रोल तो ये जो रहेगा वो अगेन XUV 300 में नहीं है, टाटा नेक्सॉन और ब्रेजा में है। ट्रैक्शन कंट्रोल ओनली नेक्सॉन में है, बाकी दोनों में भी नहीं है। ठीक है, ब्रेजा और XUV 300 में। ये लॉक सिक्योरिटी, इंजन इमोबिलाइजर तीनों में भी अवेलेबल है। सेंट्रल की लॉकिंग ब्रेजा में की लेस है, XUV 300 में विथ की है, और टाटा नेक्सॉन में नहीं है। अगर चाहिए आपको तो आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक दोनों में है, नेक्सॉन में नहीं है। ब्रेजा में और XUV 300 में है, और नेक्सॉन में नहीं है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक तीनों में भी है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। होपफुली मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन मतलब मोटा मोटा मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। इनकेस अगर आपको डिटेल में चाहिए तो मैं और आपको बता सकता हूँ, पर अभी वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं कभी और भी मतलब आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। इसमें रहेगा आपको फोल्डिंग रियर सीट तीनों में भी फुल रहेगा। ठीक है, बम्पर्स बॉडी कलर्ड,
ओके, बम्पर के बारे में भी हम लोग इन्फॉर्मेशन बाद में ले लेंगे। मैं देख नहीं पा रहा हूँ बम्पर्स के बारे में। हाँ, पावर विंडोज जो कि मतलब एक हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं वो फंक्शन है। फ्रंट एंड रियर XUV300 एंड ब्रेजा में है, और टाटा नेक्सॉन में ओनली फ्रंट में है। इन केस अगर आपको आफ्टर मार्केट बनवा सकते हैं वो, या फिर आपको अगर मॉडल अपग्रेड करना है तो मॉडल भी आप अपग्रेड करवा सकते हैं। ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, टाटा में ओनली नहीं है। इंटरनली एडजस्टेबल है टाटा नेक्सॉन में, बाकी ब्रेजा में और XUV300 में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। टर्न ऑन इंडिकेटर्स ऑन OREM, तो भाई ये तो मतलब टाटा नेक्सॉन में भी है, ब्रेजा में भी है, बस XUV300 में नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूफ माउंटेड एंटेना ब्रेजा में और नेक्सॉन में है, XUV300 में नहीं है। बॉडी कलर बम्पर्स, राइट, ये इन्फॉर्मेशन तीनों में भी है। ओके, तो बॉडी किट में क्लैडिंग रहेगा, तीनों का भी ब्लैक एंड ग्रे में क्लैडिंग रहेगा। ओके, तो हेलोजन हेडलैम्प्स रहेंगे, हेडलाइट सॉरी हेलोजन हेडलाइट्स रहेंगे। टेल लाइट्स LED रहेगा तीनों का भी। डे रनिंग लाइट्स ओनली टाटा नेक्सॉन में मिलेगा। एम्बियंट इंटीरियर ओनली टाटा नेक्सॉन में रहेगा, वो भी ऑप्शनल। केबिन लैंप्स फ्रंट एंड रियर ब्रेजा में, फ्रंट में नेक्सॉन में, और सेंटर में XUV300 में। ठीक है, तो ओके, तो इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम, कम्युनिकेशन का सिस्टम किसी में भी नहीं है। ठीक है, एंड्रॉयड ऑटो नो है, एप्पल कारप्ले नो, तीनों में भी नहीं है। तो इनकेस चाहिए तो आफ्टर मार्केट आप करवा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैन्युफैक्चरर वारंटी। तो बैटरी का वारंटी तो भूल जाओ। ठीक है, वारंटी अभी ईयर्स में देखेंगे तो ब्रेजा का 2 ईयर्स वारंटी रहेगा, और 40,000 किलोमीटर्स का। सेकंड, महिंद्रा XUV300 का सबसे बेस्ट 3 ईयर्स तक का, या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर्स। और टाटा नेक्सॉन का लगभग सेम ही है, 3 ईयर्स का और 1 लाख किलोमीटर्स का। ठीक है, तो कलर ऑप्शंस आपको ब्रेजा में सबसे ज़्यादा मिलेंगे, और महिंद्रा XUV300 में 4 कलर ऑप्शंस है, एंड टाटा नेक्सॉन में सबसे कम। बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल रेटिंग अगर देखा जाए तो टाटा नेक्सॉन का मेरे हिसाब से तो टाटा नेक्सॉन का ज़्यादा होना चाहिए, मैंने चेक नहीं किया है, और ब्रेजा का उसके बाद, और XUV300 का उसके बाद। और एक बात यहाँ पे मैं आपको शेयर करना चाहूँगा, XUV300 का फेसलिफ्ट इस साल के आखिर तक आने वाला है। इसीलिए अभी अगर इनकेस आप वेट कर रहे हैं 6 महीने तक का, तो आप XUV300 के लिए वेट कर सकते हैं। और इनकेस अगर आप इमीडिएट कार लेना चाहेंगे तो आप इन कार्स में जा सकते हैं। और ब्रेजा का नेक्सॉन का वेटिंग पीरियड आप देख लीजिए। बेस मॉडल्स है तो ज़्यादा ही वेटिंग पीरियड रहेगा। इनकेस अगर आपका कोई प्लान है कि थोड़ा मतलब लेट भी ले सकते हैं, तो आप इन मॉडल्स पे जा सकते हैं। ठीक है, ये सब इन्फॉर्मेशन थी आज की वीडियो में। ठीक है, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए। आता रहूँगा और आपसे बातें करते रहूँगा। ठीक है, थोड़ा झिझक हो रही है, आज थोड़ा 300 किलोमीटर्स का मैंने ट्रैवल किया है, इसीलिए मैं अच्छे से बात नहीं कर पाया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और ये इन्फॉर्मेशन मेरा एक फ्रेंड है जो कि मतलब मुझे कंपैरिजन पूछ रहा था 3 कार्स के बारे में। उसका मतलब प्लान है इस महीने में बुक करने का, और वो आखिर तक, इस साल के आखिर तक उसको कार लेनी है। तो इसीलिए मतलब मैंने सोचा कि चलो ये इन्फॉर्मेशन उसको, तो मैंने सेम इन्फॉर्मेशन दी है मैंने उसको, तो सभी को इन्फॉर्मेशन ये मैं एक बार दे ही दूँ। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए, धन्यवाद।